प्यारे विद्यार्थियों, आपका प्रश्नावली 7.2 में आज हम करेंगे तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में क्या है, आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप का आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD है, जो कि हमने मान लिया ABCD है। चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। जो एडी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। तो 100 गमले का मतलब है 100 मीटर के बराबर हो गई इसकी दूरी। 100 गमले यानी 100 मीटर। यहाँ से लेकर AD की मात्रा हो गई है, AD की वैल्यू आ गई। तो 100 AD की मात्रा है 100 मीटर हो गई है, जैसे कि आपके कृति में 7.12 में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। तो निहारिका जो है, निहारिका की स्थिति लिखते हैं, हल लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हल। इसमें निहारिका को हम N से डिनोट कर लेते हैं, और एक प्रीत है उसको P से डिनोट कर देते हैं। झंडा गाड़ती है, झंडा लिख लेते हैं यहाँ पे। और लास्ट में आता है रश्मिका, उसको R से डिनोट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम सब लिखते हैं यहाँ पे हल। हल में क्या है विद्यार्थियों, हल में सबसे पहले लिखेंगे निहारिका। निहारिका द्वारा गाड़े गए हरे झंडे की स्थिति। अब इसमें हम ऑलरेडी पता कर चुके हैं कि 2 नंबर पंक्ति पर ये क्या करती है, तरह से 100 नंबर तो इसलिए हाइट हो गई यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये x मान लो x है, ये y है। तो इस पर प्यारे विद्यार्थियों 100 मीटर तक की ये AD की हाइट हो गई, लंबाई हो गई यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें क्या करती है स्थिति, इसमें पहले ये पंक्ति कौन सी बता रही है, इसमें भाग तोड़ती है दूसरी पंक्ति। यहाँ पे दूसरे पॉइंट को बोला गया है। तो हमारे पास सारिका की स्थिति जो होगी, हमने इसको N से डिनोट कर लिया निहारिका को। तो इसलिए इसकी स्थिति जो होगी हमारे पास N कोमा, इसकी ऑलरेडी दूसरी पंक्ति है निहारिका की, 2 मात्रा की x की वैल्यू ये आएगी। और इसकी दूसरा मान जो है इसका 100 के साथ कितना है, 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। तो 100 गुणा 1/4, 4 से इसको काट दो, 25 चौके 100। तो इसलिए निहारिका के N के जो हमारे निर्देशांक आ गए वो 2,25 आ गए। तो ये निहारिका के आगे। अब निहारिका के बाद बात करते हैं प्रीत की। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दौड़ती है। और झंडा कौन सा गाड़ती है प्रीत, प्रीत जो है ये तो प्रीत बराबर दौड़ती है और वहां पर लाल झंडा गाड़ती है। तो इसी तरीका से इसी में प्रीत की बात भी ऐसे ही लिख लेंगे, प्रीत की बात भी ऐसे लिख लेंगे। प्रीत द्वारा गाड़े गए लाल झंडे की स्थिति। अब इसकी स्थिति पहले स्थित हो रही है, इसको हम पीड़ित है तो P से डिनोट कर लेते हैं, इसको यहाँ पर भी P लिख देते हैं। इसको N लिख दिया था यहाँ पे, और इसने एक झंडा गाड़ा और इसने ये लाल झंडा गाड़ा। तो इस प्रकार से इनको पहले डिनोट कर लिया। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसकी ये कौन से इसमें दौड़ती है, ये पंक्ति 8 में जाती है। तो 8 नंबर की पंक्ति में जाती है, तो इसका 8 इसका x पे ही आ गया। इसका y निकालना है, तो उसके लिए कितना दौड़ती है, 1/5। तो 100 का 1/5 क्या करेगी, कितना बनेगा 100 का 1/5, तो इससे काट देते हैं 20×500। तो हमारे पास आ गया P के निर्देशांक आ गए हमारे 8,20। तो अब हमें किसके बीच दूरी ज्ञात करनी है, लाल और हरे झंडे के बीच दूरी ज्ञात करनी है। निहारिका के झंडे के, निहारिका का मान, निहारिका का झंडा हमने N मान लिया और प्रीत का झंडा P माना। तो इनके दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी सूत्र के हिसाब से हमारे पास हमारे पास है N निहारिका, इसके निर्देशांक पॉइंट जो है पहला पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक की दूरी, इसको P। निहारिका की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2,25 है। इसको x1 भी मान सकते हैं और y1 भी मान सकते हैं। और इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 8
कोमा 20, इसको x2 और y2। अब हम इसमें क्या लगाते हैं डायरेक्ट दूरी सूत्र से, इसलिए दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र क्या लगेगा हमारे पास, लिखेंगे NP बराबर होगा x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 प्लस y1 का वर्ग और पूरे का वर्गमूल। और मान रख देते हैं डायरेक्ट इसमें, x2 की वैल्यू कितनी है 8 और x1 की वैल्यू कितनी है 2 माइनस इसका वर्ग प्लस, और y2 की वैल्यू कितनी है 20 और y1 की वैल्यू कितनी है 25, बराबर क्या आ रहा है, बराबर चलते बढ़ने पर आके हमारे पास प्राप्त हो रहा है ये 6 का वर्ग हो गया, 8 में 2 6 प्लस माइनस, और ये 20 25 में से माइनस के 5 आएंगे तो माइनस के 5 का वर्ग। अब माइनस के 5 का वर्ग करने पर हमारे पास क्या नाम है, NP की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, NP की वैल्यू आ रही है हमारे पास, लिखेंगे क्या आ गया 36, इसका वर्गमूल है पूरे का, यहाँ पे आ गया 36 प्लस इस ये 25, क्योंकि 5 माइनस माइनस के माइनस माइनस गुणा होती है तो प्लस के 25 आएंगे, 25, तो ये हमारे पास NP की वैल्यू आ रही दूरी 61 वर्गमूल, तो ये x मीटर, ये भी हमारा आंसर हो गया। NP इन दोनों झंडों के बीच की दूरी हमारे पास 61 मीटर आ गई, ये आंसर हो गया हमारा। अब रह गई दूसरे आंसर की बात, तो दूसरा आंसर क्या कहता है, दूसरा कहता है यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पे बीच में गाड़े तो उस अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, तो उसे झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, तो इसके बारे में बीच की बात की गई है, बीच का मतलब है मध्य बिंदु, हमें इसका मध्य बिंदु निकालना है, तो इसलिए लिखेंगे रश्मिका जो है झंडा गाड़ती है, ये आर है, इसको हम रश्मिका का झंडा मान लेते हैं आर, तो आर के लिए हमें एक्स वाई का मान निकालना पड़ेगा, तो मध्य बिंदु निकालने पड़ेगा एक्स वाई, तो इसके लिए क्या होगा हमारे पास, तो इसलिए बिंदु लिखेंगे बिंदु आर के निर्देशांक, इसलिए बिंदु आर के निर्देशांक, पहले तो हमने ये चित्र बना लिया था इसके माध्यम से ये हम निकाले मान वो इस प्रकार से हैं, यहाँ पे भी हम मान लिख देंगे बाद में, चित्र ये है, तो निर्देशांक हमारे आए थे, तो फिर इनकी दूरी हमने यहाँ से भी हमने ज्ञात करने की कोशिश करी, तो पहले पॉइंट की जो n की वैल्यू आई थी 2 और 25 आई थी यहाँ पे 2,25, और इसकी वैल्यू हमारे पास आई है, निकालने पर हमने निकाली थी x2 और y2 जो हमने माने थे, इनकी वैल्यू हमारे पास आई थी 8 और 20, यानी इसको हम 8 और 20 भी कह सकते हैं, 8 और 20 के तौर पे आई थी। इसके बाद हमें आर के निर्देशांक निकालने हैं, एक्स वाई निकालना है यहाँ पे, तो एक्स वाई करके इसका हमें मध्य निकालना होगा, इसको हम आर से डिनोट कर लेते हैं, तो फिर देखते हैं इसके निर्देशांक हमारे पास एक्स वाई होंगे, तो इनको हम किस सूत्र से निकालते हैं, मध्य बिंदु सूत्र से, एक्स वाई निर्देशांक निकालने इसके, तो इसलिए मध्य बिंदु सूत्र से, तो मध्य बिंदु सूत्र से क्या होगा हमारे पास, x कोमा y की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला ये होगा x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2, तो ये फॉर्मूला लगेगा। अब हमारे पास ऑलरेडी x2 और x1 की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे जो हमने निकाली थी, हमें इसके अंदर का बीच का पॉइंट निकालना है ना r रश्मिका के लिए, तो यहाँ पे इसकी मान आएगा, तो इसको निकालने के लिए x1 ये मान की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x1 का मान कितना है 2 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 8 बटे 2 कोमा, और y1 की वैल्यू कितनी है 25 और y2 की वैल्यू कितनी है 20 बटे 2, आगे बढ़ेंगे, यह है 10 बटे 2 कोमा 25 और 20 45 बटे 2, इससे काट दो इसको, 2 पंजे 10 पे कट जाएगा, ये 45 भी 22.5 पे कट जाएगा, भाग करेंगे तो 22.5 22 दूनी 44 होता है, तो 5 5 तो 45 22.5 पे कट जाएगा, यानी
22.5 आ जाएगा। तो इसलिए हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई, एक्स कोमा वाई की वैल्यू हमारे पास प्राप्त हो गई 5 कोमा 22.5, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। इसलिए उसके हिसाब से अगर पंक्ति की बात की जाए तो पंक्ति होगी 5, और इसकी आर की वैल्यू जो एक्स वाई की वैल्यू होगी वो हमारे पास वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी 5 और उसकी वाई की वैल्यू आएगी 22.5, ये प्राप्त होगी। और यही हमारा दूसरा आंसर होगा। उम्मीद करते हुए तो आपको समझ में आया होगा। तब नेक्स्ट वाला हम अगली बार करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।